हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए शुरू होने से पहले फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का टॉपिक आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसा कि पिछले कुछ वीडियोस में हम यंग कपल्स यानी यंग एडल्ट्स के बारे में अर्ली एडल्टहुड पीरियड में ही बातें कर रहे हैं, जहाँ पे हम उनके मैरिटल एडजस्टमेंट्स को लेकर बहुत सारी जानकारियाँ ले रहे हैं। तो हमने पिछले कुछ वीडियोज़ में ये जाना कि कैसे उनका मैरिटल एडजस्टमेंट होता है और ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनके मैरिटल हैप्पीनेस करने में ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं या फिर प्रॉब्लम डेवलप करते हैं। तो लास्ट वीडियो में कुछ हमने जाना उनके जैसे कि एडजस्टमेंट टू अ मेट को लेके। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मैरिटल हैप्पीनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे फैक्टर्स को जाना जो मैरिटल एडजस्टमेंट और मेट के साथ एडजस्टमेंट करने में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। वो सारे फैक्टर्स को हमने जाना। आज ऐसा ही सेकंड फैक्टर हम देखेंगे जो मैरिटल हैप्पीनेस और एडजस्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है और ये कभी कभी मैरिटल एडजस्टमेंट्स में प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। तो आज उस फैक्टर पर हम जो कि सेकंड फैक्टर हम कह सकते हैं है मैरिटल हैप्पीनेस के लिए या फिर हम कह सकते हैं प्रॉब्लम्स को रेज या डिमिनिश करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एडजस्टमेंट के लिए, मैरिटल एडजस्टमेंट के लिए। उस पर आज हम फोकस देंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही एक्साइटमेंट भरा होने वाला है। तो इस टॉपिक का नाम है सेक्सुअल एडजस्टमेंट्स। तो सेक्सुअल एडजस्टमेंट्स अमंग यंग कपल्स। तो ये मैरिटल हैप्पीनेस को बनाए रखने के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और किस तरह से होता है, ये सभी जानकारियाँ हम इस सेशन में लेंगे। तो ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ बी रिमेन इन द सेशन टिल द एंड टू गेट द होल इन्फॉर्मेशन। एक चीज़ और, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए, या फिर आप मेरे चैनल पर न्यू व्यूवर हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए जिससे आगे आने वाली हर वीडियो का आपको अच्छे से लाभ मिल सके। तो चलिए इसी के साथ लेट अस बिगिन विद द सेशन। तो जब हम सेक्सुअल एडजस्टमेंट्स की बात करते हैं तो ये हम कह सकते हैं इट इज़ द सेकेंड मेजर एडजस्टमेंट प्रॉब्लम इन मैरिज एंड सेक्सुअल एडजस्टमेंट। तो सेक्सुअल एडजस्टमेंट करते समय इट इज़ द सेकेंड मेजर एडजस्टमेंट प्रॉब्लम हम कह सकते हैं जो कि मैरिज में देखने को मिलता है सेक्सुअल एडजस्टमेंट्स को लेके कपल्स के बीच में। दिस इज अनक्वेश्चनेबली वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एडजस्टमेंट्स टू मैरिज। ये मैरिज का हम कह सकते हैं कि जिसपे कोई क्वेश्चन नहीं उठ सकता। ये अनक्वेश्चनेबली जो है ये मोस्ट डिफिकल्ट एडजस्टमेंट कहा जा सकता है जो शादी के अंदर देखने को मिलता है। एंड इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट लाइकली टू लीड द मैरिटल डिस्कॉर्ड एंड अनहैप्पीनेस इफ इट इज़ नॉट सेटिस्फैक्टरली अचीव्ड। तो और ये देख सकते हैं कि इसके वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा मैरिटल डिस्कॉर्ड देखने में मिल सकता है और मैरिज के अंदर अनहैप्पीनेस भी दिखाई पड़ सकता है इफ़ ये अगर सेटिस्फैक्टरली अचीव ना किया जा सके। तो यूजुअली द कपल हैज़ हैड लेस प्रिलिमिनरी एक्सपीरियंस रिलेटेड टू दिस एडजस्टमेंट दैन टू द अदर्स। जैसे कि कुछ अगर अदर एडजस्टमेंट्स की बात करें मैरिज को लेके जो भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो वो जो होते हैं उनका कहीं ना कहीं जो कपल होता है प्री पास्ट एक्सपीरियंस किया हुआ रहता है। बट इसमें देखा गया है यूजुअली कि कपल जो है उनका सेक्सुअल एडजस्टमेंट को लेके कोई भी पास्ट एक्सपीरियंस नहीं रहता है इस एडजस्टमेंट्स को लेके। तो इस वजह से उनको और भी ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है उनके लिए इस पहलू पे एडजस्ट करना मैरिज के अंदर। एंड दे मे बी अनएबल टू मेक इट ईजीली एंड विद द मिनिमम ऑफ इमोशनल टेंशन। तो इस वजह से उनके लिए इस एडजस्टमेंट को करना थोड़ा सा अनएबल उनके लिए हो जाता है, अनईजी हो जाता है। और इसमें मतलब इमोशनल टेंशन्स भी बहुत रेज होते हैं, तो उसको मिनिमाइज करना उनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। फॉर वुमेन अगर हम बात करें, औरतों की बात अगर हम करते हैं, तो सेक्सुअल एडजस्टमेंट्स टेंड टू बी मोर डिफिकल्ट टू मेक एंड द एंड रिजल्ट्स लेस सेटिस्फैक्ट्री देन फॉर मैन। तो उनके लिए जो है सेक्सुअल एडजस्टमेंट्स कर पाना वो थोड़ा सा ज़्यादा ही एज कम्पेयर टू द मैन डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए रूबिन ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि क्यों वुमेन जो है सेक्सुअल एडजस्टमेंट्स को मतलब स्पेशली डिफ़िकल्ट समझती हैं टू द मैरिज के अंदर।
तो इसका कारण ये है, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि सोशलाइज्ड फ्रॉम इन्फेंसी टू इनहिबिट एंड एक्सप्रेस देयर सेक्सुअलिटी। तो उनको विमेन को इस तरह से सोशलाइज्ड किया गया इन्फेंसी पीरियड से ही, जब उनका धीरे धीरे डेवलपमेंट शुरू हुआ उसी समय से, इन्फेंसी टाइम से भी यानी कि बेबीहुड के पहले से ही उनको इस तरीके से सोशलाइज्ड किया गया कि उनको अपने सेक्सुअलिटी के इमोशंस और सेक्सुअलिटी को लेके हर प्रकार से इनहिबिट और रिप्रेस किया गया। Women can't just switch to uninhibited enjoyment as the changing culture of their husbands dictate। तो फिर क्या होता है, एकाएक आफ्टर, तो ये उनके पूरे लाइफ टाइम चलता है जब तक कि उनकी मैरिज नहीं हो जाती है। और आफ्टर मैरिज जब उनके इस अनइनहिबिटेड एंजॉयमेंट जो ये सेक्सुअलिटी को लेके कहलाता है, जब इसको चेंजिंग कल्चर जो हस्बैंड का होता है उसमें जो भी एक डिक्टेट होता है कि इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से करना चाहिए सेक्सुअलिटी को लेके, तो वहाँ पे उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब दिक्कत हो जाती है विमेन के लिए। बिकॉज हमेशा उनको इस पहलू पे, हमेशा उनके इमोशंस, हमेशा उनकी सेक्सुअलिटी को इनहिबिट किया गया है, दबाया गया है, रिप्रेस किया गया है। तो एकाएक कुछ भी चेंज करने में वो असमर्थ हो जाती हैं। उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है फिर उस सिचुएशन में अपने आप को ढाल पाना और पूरी तरह से उसका एक अनइनहिबिटेड एंजॉयमेंट को फील करना। The present trend toward accepting premarital intercourse as a part of the dating पैटर्न। तो प्रेजेंट ट्रेंड अगर हम देखें प्री मैरिटल इंटरकोर्स को, जो कि एक्सेप्टेंस में अब आ गया है, ये एक डेटिंग पैटर्न का एक पार्ट है जो कि हम लोग एडोलेसेंस पीरियड में भी पढ़ चुके थे, जान चुके थे। उस पर मैंने बहुत सारी जानकारियाँ भी आप लोगों को दी हैं। तो ये जो है डेटिंग पैटर्न के थ्रू ये प्री मैरिटल इंटरकोर्स जो है उसको अब धीरे धीरे एक्सेप्टेंस में लाया गया है, विच हैज़ हेल्प्ड to ease the adjustment problem arising from this area of marriage for women। तो खास करके मैरिज के अंदर जो इस एरिया सेक्सुअल एडजस्टमेंट्स को लेके जो भी प्रॉब्लम अराइज होती है, तो बिकॉज ऑफ द प्री मैरिटल इंटरकोर्स एक्सपीरियंसेस वो चीज़ें कहीं ना कहीं देखने को मिलती हैं कि आफ्टर मैरिज थोड़ी इजी हो जाती हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम्स थोड़ी डिमिनिश किए जा सकते हैं। बहरहाल ये उतना ज़्यादा अभी भी बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस में नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही करके ही उस चीज़ को किया जा सके, पर फिर भी आज के ट्रेंड में इसको शामिल किया जा रहा है। सिमिलरली अगर हम कोहैबिटेशन की बात करें, विच मैनी यंग पीपल रिगार्ड एज अ फॉर्म ऑफ ट्रायल मैरिज, तो कोहैबिटेंस जहाँ पे बहुत सारे यंग कपल और यंग पीपल जो हैं इसको एक ट्रायल मैरिज के रूप में लेते हैं, हैज़ लाइकवाइज हेल्प टू ओवरकम द सेक्सुअल एडजस्टमेंट। तो ये सिमिलरली जो है वो कहीं ना कहीं सेक्सुअल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स जो आफ्टर मैरिज होती है उसको कहीं ना कहीं ओवरकम करने में हेल्प करता है। प्रॉब्लम्स विच मोस्ट यंग वुमेन एंड some young men in the past had to solve before making good adjustment to their marriages। तो इस ऐसा कोहैबिटेशन करने के वजह से क्या होता है, बिफोर मैरिज जो भी बहुत सारी विमेन और बहुत सारे ऐसे यंग मैन हैं जो कि अपने इससे रिलेटेड मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं बिफोर मैरिज, और इस वजह से वो अपने जब एक्चुअल मैरिज में आते हैं तो दे मेक देयर गुड एडजस्टमेंट्स विद देयर मैरिज इन एनी ऑफ द एरिया, स्पेशली इन द सेक्सुअल एडजस्टमेंट्स। तो इससे ये फ़ायदा मिलता है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं सेक्सुअल एडजस्टमेंट्स को टू मैरिज। मैरिज के अंदर सेक्सुअल एडजस्टमेंट का जो ये एरिया है इसको बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। ये फैक्टर्स जो हैं मैन एंड विमेन को मतलब बहुत तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं कि किस तरह से वो अपना एडजस्टमेंट बना सकें और हैप्पी रह सकें, और बहुत सारे ऐसा ना होने पे किस तरह की प्रॉब्लम्स डेवलप होती हैं। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, बट ये सारे फैक्टर्स मैं अपने अगले वीडियो में लेके आऊँगी, और अभी के लिए बस इतनी इन्फॉर्मेशन ही। आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से करिए, जिससे आगे आने वाले हर सीरीज़ हर वीडियो का आपको आसानी से लाभ मिल सके। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई विल बैक सून विद माई नेक्स्ट ब्यूटीफुल एंड इन्फॉर्मेटिव सेशन फॉर यू। टिल देन प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।